नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी। कृपया कहानी को पूरा अवश्य सुनें और कमेंट करके बताएं कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सुभागी। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवता की आंख ना पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है। कोई सुभागी का बखान ना करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो न था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी, पर बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती, हे ईश्वर, तुम्हारी यह कैसी लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो? तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यही है तुम्हारी दया। और सुभागी क्या सोच रही? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रखती, फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते ना। दूसरा दृश्य, जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का दूसरा ब्याह कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझा कर कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए ही कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी, मगर ब्याह करने को मुझसे ना कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी हूँ तो बात की पक्की रहूँगी। फिर लज्जा रखने वाला तो भगवान है, मेरी क्या हस्ती अभी कुछ कहूँ। रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएगा और मैं बैठ के मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठीका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का करज थोड़े खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए और पहनने को भी महीन चाहिए। यह हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा किया ही नहीं है और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। आगे की कहानी सुनाने से पहले एक आग्रह है, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। कहानी में डूबने के बाद भूल जाने का भय है।
अब आगे की कहानी। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुच्चड़ लगाए रहती, उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चीलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चीलम पिलाती। जहाँ तक अपना बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती यह तो जवान आदमी है, यह काम न करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तो तिनका तक न उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता था। तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल ही गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी के पैदा होने पर घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की थी। पुत्र को रत्न समझा जाता है, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रथ कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। तीसरा दृश्य। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह बोले, तुमको एक में क्या कष्ट होता है, एक बात हो तो बताऊं, कुछ तो बताओ। साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह न होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चल बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहें 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दे, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूँगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बांट बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है ना। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा भी करती रहूँगी, पर रहूँगी अलग। यूँ घर का बार बंटवारा होते मुझसे देखा नहीं जाता। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा।
रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारा पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। महतो दांत पीस कर रह गए। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दिनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहें। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे, घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू एक नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा दूध के बिना ना मुझसे खाना नहीं खाया जाता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी, कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने की कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूंस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह में सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था, देह पर कपड़े तक बर्दाश्त न हो रहा था। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी, सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लेकर आई उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतर रहा। रामू ने चरपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हाकिम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी से पहले रामू बोल उठा, क्या हुआ है, अभी कोई मरे थोड़े ही हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, तिरिया चरित्र इसी को कहते हैं। इसमें तिरिया चरित्र की कौन बात है, चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे ही लेकर मरे, मर भी जाए तो ना जाऊंगा। मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी ही करेगी। तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए हैं, और कैसे? नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं, चलो देख आवे। कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगे? रामू चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं, मौत का आतंक छाया हुआ है। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसे ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से न देख सकेगा। और भी कुछ इच्छा हो तो कहो। महतो ने विनीत नेत्र से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन से रामू को बुलाकर लाता हूँ, उसको भी जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। 5वां दृश्य। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरा पिता नहीं है, न मैं उसका पुत्र हूँ।
लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे जमा कर लिए थे कुछ पैसे कि जब तेरही का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली रह गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान इफारत से जमा हो गए। रामू देख देख कर जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए, बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के लिए कुछ न होगा। उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो रही। तेरही के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपए उठे? वह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती हूँ। कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। तुमसे तो मैं मांगता नहीं, महतो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ मेरा भी कुछ धर्म था। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। मुझे कौन देता 300 रुपये? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं पारावार भी है या नहीं। 6वां दृश्य। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत के बंद हो जाने के बराबर है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति, मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी कि मुझे स्वामी के सामने ही उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार नहीं की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरे को सीख दिया करती थी, अब बौराही हो गई। सीधी सी बात करते भी नहीं बनती थी। लक्ष्मी का दाना पानी उस दिन छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए, खुद खा ले। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ बीमार हो गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवान भी आ पहुँचा है। महतो को तो यही ज्वर हुआ था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते। मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई मैं, मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, लगभग 200 माता के काम में लगे। 500 का ऋण था और उस अकेली जान पर पड़ा था, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा।
उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। तीसरे दिन 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता, यह मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया है। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो तो कहूँ, कहो तो ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखते हुए कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चूक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। बोलो कहूँ? सुभागी, आपकी जो आज्ञा। देखो इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है दादा? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा ही है। बोलो मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले ही के लिए करेंगे। आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा सौभाग्यशाली संसार में और कौन होगा। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।